नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है यूज्ड टू। आइए देखते हैं। हेडिंग है यूज्ड टू। एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट यूज्ड टू डू समथिंग। इसका हिंदी होगा सब्जेक्ट कुछ करता था या किया करता था। यूज्ड टू का इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं। ऐसा काम जो पास्ट में हम करते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। जैसे वह सिगरेट पीता था पर उसने अब छोड़ दिया है। वह गांव में रहता था पर वह अब नहीं रहता गांव में। वह पहले दिल्ली में नौकरी करता था पर अब पॉल्यूशन की वजह से उसने नौकरी करना दिल्ली में छोड़ दिया। या कोई भी आप ऐसे हैबिट्स को दिखाएंगे जो कि पास्ट में कॉन्टिन्यूटी के साथ बहुत टाइम तक होता रहा, मतलब होता था। वैसे एक्शन को आप यूज टू की सहायता से बना सकते हैं। चलिए कुछ रूल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको यूज्ड टू लगाना है, फिर आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू लिव इन विलेज। वह गांव में रहता था, मतलब वो पास्ट की हैबिट को बता रहा है कि वह गांव में रहता था, अब वह गांव में नहीं रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी यूज्ड टू वर्क इन दिल्ली। वह दिल्ली में काम करती थी, मतलब अब वह काम नहीं करती है। वह पहले दिल्ली में काम करती थी। वो अपनी पुरानी हैबिट को बता रही है कि वह दिल्ली में काम करती थी। तो यूज्ड टू का मतलब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि पास्ट के उन हैबिट्स की हम बात करेंगे जो पहले हम करा करते थे पर अब नहीं करते हैं। जैसे वह पहले झूठ बोलता था, अब वह नहीं बोलता है। वह पहले गांव में था तो क्रिकेट खेलता था या खेला करता था, पर वह नहीं खेलता है। इसमें मैंने दो डेफिनेशन लिखा है, सब्जेक्ट कुछ करता था या किया करता था। दोनों का मतलब एक ही होता है। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पास्ट की हैबिट की अगर बात हो और सेंटेंस आपको बनाना हो तो आप यूज टू की सहायता से बनाएंगे। हालांकि ये बेसिक है, इसके अलावा यूज टू बी, यूज टू हैव, इज एम आर के साथ यूज टू में आईएनजी भी लगता है, गेट यूज टू भी होता है। वो सारे के सारे देखेंगे एक एक करके। फिलहाल यूज टू की बात हम कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो यूज टू पे ही हम एग्जांपल्स बनाएंगे और इसके रूल्स पे डिस्कशन करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको डिड लगाना होगा, फिर डिड के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद यूज लगाना है। यूज में ईडी नहीं लगेगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको टू लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। डिड के बाद यूज लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूज का सेकेंड फॉर्म यूज्ड नहीं लगाना है क्योंकि आपने डिड यहां पे लगा दिया है, और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता था, मतलब उसकी स्कूल जाने की आदत नहीं थी। तो आप कह, जैसे मान लें उसको नौकरी नहीं मिल रहा है या अच्छा वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया, तो आप कह सकते हैं कि वह स्कूल नहीं जाता था इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे डिड नॉट यूज टू फाइट। वे लोग लड़ते नहीं थे या वे लोग लड़ा नहीं करते थे। यानी पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब नेगेटिव बनाएंगे तो आप डिड के साथ हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी यूज लगाना होगा। यूज्ड आप सिंपल में मैंने लगाया था इससे पहले, आप सिंपल में यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव में आप डिड के साथ हमेशा यूएसई का इस्तेमाल करेंगे, डी नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में पहले आपको डिड लगाना होगा, डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ डिड का ही इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको
फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, यानी यूज लगेगा, यूज्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको टू लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, डिड राम यूज टू हेल्प यू, क्या राम आपकी मदद करता था, यानी वो हैबिट को पूछ रहा है कि क्या राम आपकी मदद करता था, क्या आप स्कूल टाइम पे जाते थे, क्या वो सिगरेट पीता था, क्या वो खेती करता था, क्या वो खाना बनाता था, क्या वो गांव में रहता था। ऐसे कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट का अगर हिंदी आपको मिले तो आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले आपको डिड लगाना होगा इंग्लिश में, और हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डिड ही यूज टू कुक फूड, क्या वह खाना बनाता था या क्या वह खाना बनाया करता था। दोनों का मतलब एक ही है, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बना सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल लिखा है मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। इसमें पहले आपको डिड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। आप शॉर्ट फॉर्म लगाना हो तो डिड नॉट को एक साथ भी लगा के डिडंट भी लगा सकते हैं टाइम बचाने के लिए। फिर आपको यूज लगाना है, फिर आपको टू प्लस V1 लगाना है, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। यहां भी डिड के बाद आपको यूज ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही नॉट यूज टू गो टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज नहीं जाता था, यानी क्या उसे कॉलेज जाने की आदत नहीं थी। हैबिट बताने के लिए यहां भी पूछा जा रहा है, तो कोई भी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिड शी नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती थी या क्या वह क्रिकेट नहीं खेला करती थी। पास्ट की हैबिट को पूछा जा रहा है, तो ऐसे किसी भी सेंटेंस के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिड प्लस नॉट लगाना होगा, और डिड के बाद आपको हमेशा यूज लगाना होगा, यूज्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है WH फैमिली का। इसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। फिर आपको डिड लगाना होगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, आपको डिड ही लगाना है। इसमें सब्जेक्ट से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा डिड के बाद, फिर आपको यूज, फिर टू प्लस V1 प्लस आपको अदर वर्ड्स लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड ही यूज टू डू होमवर्क, वह होमवर्क कैसे करता था, हैबिट को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड ही यूज टू लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में कब रहता था। तो आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल आपको बनाना हो WH फैमिली का, तो सबसे पहले आप WH फैमिली के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। वह कहाँ रहता था, वह कब जाता था, वह किससे बात करता था, वह क्रिकेट कब खेलता था, वह क्यों नाचता था, वह गाना क्यों गाता था, वह होमवर्क क्यों नहीं करता था, वह होमवर्क कब करता था, कैसे करता था। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप WH फैमिली वर्ड्स की सहायता से आप बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल लिखा है मैंने WH फैमिली के नेगेटिव का। इसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको डिड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको यूज, फिर टू प्लस V1 प्लस आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड दे नॉट यूज टू डू होमवर्क, वे होमवर्क क्यों नहीं करते थे या वे लोग होमवर्क क्यों नहीं करते थे, एक ही बात है। वाई डिड ही नॉट यूज टू हेल्प हिम, वह उसकी मदद क्यों नहीं करता था। तो आप ऐसे सेंटेंसेस WH फैमिली के नेगेटिव में बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, और फिर आपको डिड, सब्जेक्ट, नॉट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बहुत इजीली बना लेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं, वैसा एक्शन जो पहले होता था पर अभी नहीं हो रहा है। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बता चुका हूं, वह उन लोगों की प्रशंसा करता था, वे लोग प्रचार करते थे, वह उन लोगों को डांटा करता था,
वह गांव में कब रहता था, वो कहाँ रहता था, क्या करता था, किससे बात करता था। कोई भी पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू शैमली और डब्ल्यू शैमली के नेगेटिव सेंटेंसेस आप अपने जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने होमवर्क के लिए। आपको ये सारे के सारे एग्जांपल्स बना के कमेंट करके बताना है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। वह क्या करता था, वह किससे बात करता था, आप यहाँ कब रहते थे, आप स्कूल कैसे जाते थे। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन थे कि सर हैबिट वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो हैबिट वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको यूज टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई भी पास्ट की हैबिट को जो अभी कंटिन्यू नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस आप यूज टू की सहायता से बना सकते हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की आपको। और इसके अलावा कोई और अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।